देखिए, मैं चाहता हूँ कि हर वो मुसलमान जो अपने मोहल्ले की किसी मस्जिद में नमाज पढ़ता है, उसका फर्ज बनता है कि कम से कम ये महीने में इमाम को इतना हदिया पेश करे, जो शर्म की बात है पूरी कौम के लिए, कि तुम्हारे बच्ची का जब निकाह होता है या शादी होती है, दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं कि ये माह रमज़ान बहुत ही मुबारक महीना जारी है और हमारे साथ आज वो शख्सियत बैठी है जो कि साबिक एमएलए भी है इस्लामी खाना के सदर जनाब यूसुफ अबरारी साहब। यूसुफ अबरारी साहब को सबसे पहले आपकी तरफ से और हमारी तरफ से दोबारा से इस्लामी खाना के बिला किसी मुकाबले के मुंतखब होने पर हमारी तरफ से मुबारकबाद। यूसुफ भाई बहुत बहुत अबरानी साहब, जिस तरह से आपने ये पिछले कई सालों से इमामों के लिए जो तनख्वाहें होती है बहुत ही मामूली होती है, जिस पर आप लगातार मुहिम चला रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसका असर भी यकीनन हुआ होगा, लेकिन आज भी कुछ बेहिस लोग हैं जो इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ताज्जुब तो इस बात का है कि हम लोग 30-40 साल तक नमाज पढ़ते हैं एक ही मस्जिद में, लेकिन उनको तौफीक नहीं लोगों को कि 50 साल 40 साल में कुछ हदिया पेश करें इमाम को या मुअज्जिन को या खादिम को। हमने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में इमाम का जो हदिया होता है 12 या 13 15 हज़ार होता है, और मुअज्जिन का तो बिल्कुल 7-8 हज़ार 6 हज़ार होता है। तो यह पूरी कौम के लिए शर्म की बात है कि सबसे बड़ा रुतबा है इमाम का। मुसलमानों में सबसे बड़ा रुतबा इमाम का है, वो अंबिया का वारिस है, और वो बेचारा इतनी बुरी जिंदगी गुजारता है। आप सोचिए कि 12 हज़ार में आदमी अपने घर का खर्च, अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल, अपने बच्चों की परवरिश या उनका तालीम के लिए क्या खर्च कर पाएगा? इतने पैसे में तो नाश्ता भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने माशाल्लाह 7-8 साल पहले ये मुहिम शुरू की, तो अल्लाह का शुक्र है इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट हुआ है। मुझे पूरे हिंदुस्तान से फोन आते थे, 7 साल 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और सबने वादा किया कि हम लोग, राजस्थान है, दिल्ली है, केरला है, अपने यहाँ थाना मुबरा कौसा, कि हम लोग ने ये मुहिम लोगों ने अपने हाथ में ले ली है, और माशाल्लाह काफी जगह से फोन आया कि हमने इस बार का हदिया बढ़ा दिया है। मुझे राजस्थान से फोन आया कि हमने 2 लाख रुपया कर दिया, जबकि 20 हज़ार था। तो इस तरह, जिस तरह कि इस्लाम जिमखाने में आप बैठे हैं, हम लोग कम से कम 2.5 लाख रुपया देंगे ये महीने में हमारे इमाम को, हमारे जो तरावी पढ़ने आते हैं हमारे हाफिज जी, उनको। और हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ये मुहिम चले, लेकिन एक अकेले आदमी से काम नहीं होगा। ये जो हमारी जितनी एनजीओ हैं, जितनी संस्था हैं, जितने मोहल्ले में लोग हैं जो ये सोशल काम करते हैं, उनको सबको मिलकर इस काम को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तब जाके हर मस्जिद को वहाँ का लोकल जो ग्रुप है वही संभाल लो। उनकी जिम्मेदारी भी है। देखिए, आज कौम का इतना बुरा हाल इसीलिए है ना कि हमने इमाम की कदर नहीं की, उनके जो रुतबा है उनको। अच्छा, मुझे तो यहाँ तक मालूम है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में इमाम को आधा बकरा पेश किया है, एवरीडे आधा बकरा। ये तो हमारी किताबों में लिखा हुआ है। आज 15,000 12,000 में क्या होता है? कुछ नहीं हो सकता ना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने मुहिम को रेगुलर किया है 7-8 साल से। और मेरा तो मानना ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो पहली बार जो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की आवाज हमारे कान तक पहुंचती है वो इसी इमाम के थ्रू पहुंचती है। उसके बाद जो मजहब हम जानते हैं वो इसी इमाम के थ्रू हमको मजहब की नॉलेज है। बाद में हमारी शादी यही निकाह पढ़ाते हैं हमारा, और मरने पर यही हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। तो इतना क्लोज रिश्ता है बचपन से, पैदाइश से लेकर मरने तक। तो उनका रुतबा कितना बड़ा है, उनका रुतबा कितना बड़ा होना चाहिए, उनका हदिया कितना बड़ा होना चाहिए। तो खास करके रमजान के महीने में जब हमारा ईमान पीक पे होता है, उसमें हम बार बार जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, तरावी पढ़ने के लिए, कुरान की तिलावत करते हैं। तो ऐसे मौके पर कुछ ना कुछ हदिया पेश करना चाहिए, तो महीने भर में इतना जमा हो जाए कि साल भर चले उनको। ये हमारी मुहिम है, और माशाल्लाह इसका असर हो रहा है आहिस्ते आहिस्ते। नहीं, आपने बहुत सही कहा कि हम जब पैदा होते तब से लेकर और मरने तक हम हर जगह हर मौके पर इमामों के मोहताज है, क्योंकि वही आके हमें अपने जो हम मजहबी अरकान हमारे पूरे करते हैं। और एक बात आपने ये कही कि इमामों के पीछे ही हम, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो बादशाह हो या फकीर हो, हम उनके पीछे नमाज तो पढ़ रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, और उनकी क़यादत में हम जन्नत के हकदार भी बनना चाह रहे हैं। लेकिन जो उनका हक अदा करना है वो हम नहीं कर पा रहे, हमारी कौम नहीं कर पा रही। एक बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं आपको, जो शर्म की बात है पूरी कौम के लिए, कि तुम्हारे बच्ची का जब निकाह होता है या शादी होती है तो तुम 50 लाख खर्चा करते हो, इमाम को 750 रुपए देते हो। अब ये तो खुला सामने है ना,
डेकोरेशन 10 लाख का, खाना 20 लाख का और इमाम को 750 रुपया। बिल्कुल, तो ये शर्म की बात नहीं, कौन बहुत के लिए? ज्यादा शर्म की बात। तो मैं तो समझता हूँ कि जो आदमी इस काम में साथ नहीं दे रहा ना, उसका बहुत बुरा हशर यहाँ भी होगा, ऊपर भी होगा। बेशक, सवाल नहीं। तो ऐसे लोगों का जो अगर ट्रस्टियान है या जो मस्जिदों का पूरा निजाम चला रहे हैं, वो अगर इस बात को नहीं मानते हैं तो इलाके के लोगों को या एनजीओ को या मिली समाजी तंजीमों को उसकी खोज करनी चाहिए कि इमामों को कितनी तनख्वाह मिल रही है। अगर वो आके आपके शिकायत करते हैं, कोई बात करते हैं, तो क्या आप उनसे बात करेंगे उन लोगों से? नहीं, इमाम को साथ देना, ट्रस्टी साथ देते हैं काफी जगह, लेकिन ट्रस्टियों के साथ में बाकी मोहल्ले के लोगों को, सोसाइटी के लोगों को, वहाँ के पढ़े लिखे लोगों को, वहाँ के लीडर्स को, वहाँ के एनजीओ को, सबको मिलकर ग्रुप बनाना चाहिए और ट्रस्टी के साथ में इमाम की हेल्प करें। ये पॉसिबल है, बहुत आसान काम है। कोई मुश्किल नहीं। आप दिन का 15 रुपए 50 रुपए पेश करोगे ना, तो लाखों में जाएगा ऐसा, क्योंकि इतने सारे लोग नमाज पढ़ते हैं। हर मस्जिद में 300-400 लोग तो होते हैं ना। अगर 10 रुपया 15 रुपए भी पेश किया तो कहाँ से कहाँ रकम पहुंचेगी? तो रोज का देना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अभी आखिरी अशरा है, 10 रोजे और हमारे बाकी है। आप एक फिर से दोबारा से अपील क्या करना चाहेंगे मुख्तसर अंदाज? देखिए, मैं चाहता हूँ कि हर वो मुसलमान जो अपने मोहल्ले की किसी मस्जिद में नमाज पढ़ता है, उसका फर्ज बनता है कि कम से कम ये महीने में इमाम को इतना हदिया पेश करे, रोज जाके या कम से कम 5-10 दिन में एक बार, ताकि महीने भर में इतना पैसा जमा हो कि इमाम साल भर निकाल सके। मुझे याद है, यूपी का एक लड़के का फोन आया था मुझे कि मैंने आपकी अपील सुना और मैंने यहाँ से अपनी बीवी को फोन किया कि जाके इमाम को 1000 रुपए लेके आओ। तो इसका इम्पैक्ट हो रहा है, इंशाल्लाह बहुत इम्पैक्ट होगा इसका, और ये बात सब जगह पहुंच भी गई है और पहुंचेगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपने से बात करने के लिए। अपना कीमती वक्त आपने कैमरा पर्सन शान पटेल के साथ आपका धन्यवाद। अल्लाह।